बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। सुबह के 10 बज गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको दिखा रही हूँ जी, बहुत ही प्यारी सी धूप। तो आज भी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, प्यारी सी धूप निकल आई है। और जी सामने ये देखें, आज भी राकापोशी अल्हम्दुलिल्लाह चमक रही है। और साथ में जी जब भी इस तरह मौसम साफ़ होता है तो इर्द गिर्द के जितने भी पहाड़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह जब भी मौसम बिल्कुल साफ़ और ज़बरदस्त वाला मौसम होता है तो जी काम करने का अलग ही मज़ा होता है। सुबह से अपने बहुत ही सारे मैंने काम निपटाए हैं और अभी मैं आई थी जी छत की तरफ। यहाँ मैंने जी थूंज के पौधे लाके काट के लाके मैंने इस जी टाट के ऊपर रखा था। तो ये मैं चेक करने आई थी कि ये जी मुझे आज उठाना है कि नहीं। तो मज़ीद 1-2 दिन जी मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि अच्छी तरह ड्राई नहीं हुए हैं थूंज, जिसको उर्दू में हेम्प कहते हैं। तो यहाँ मैं इतने दूर जी पौधे के इतने दूर में खड़ी हूँ फिर भी इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो ये मैं देखने आई थी। और जी साथ में ये थोड़ा मौसम, जब भी मैं काम करती हूँ तो थोड़ा मौसम इंजॉय करने के लिए मैं बागी चली आती हूँ छत पे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको व्लॉग में बताती हूँ मुझे छत पे आना बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा घूम फिर लेती हूँ तो जी सारी थकन मेरी दूर होती है। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ जी किचन की तरफ, मज़ीद मुझे काम है। और जी आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा जी मसरूफ़ हमारा गुज़रने वाला है, क्योंकि आगे से जो पहले मैं बैठती हूँ तो आगे से जो हम खेत से घास हमने लाने थे तो आज सुबह चिंची वाला लेके आया है और ऊपर रोड पे घास छोड़ा है। तो वो सारे घास हमने लाने हैं नीचे हमारे गुशपुर में, यानी कि घास रखने वाली हमने स्टोर में हमने डालने हैं। तो जैसा कि आपको पता है जी रोड का रास्ता हमारे घर के पास ही नहीं है, थोड़ा फासले पे है, ऊंचाई पे है, तो हमने वहाँ से लाने हैं। जो व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं उनको बता रही हूँ जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो हमने लाने हैं। लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी आहिल के पापा का। आहिल बच्चे और जी बच्चों के पापा स्कूल चले गए हैं, आते हैं तो फिर मेरे लिए आसानी होगी। अकेले मेरे बस का काम नहीं है, अकेले मैं नहीं ला पाऊँगी। बहुत सारे हैं, तकरीबन कोई 4-5 बुके हम कहते हैं, बड़े बड़े बुके हैं, तो वो हमने लाने हैं। तो तब तक अपने घर के सारे काम में जल्दी जल्दी जी निपटाती हूँ। फिर जी आगे का सारा प्रोसेस हम आपको इंशाल्लाह आज के व्लॉग में दिखाएंगे। और ये देखें जी दरख्तों के रंग बदलने लगे हैं और हमारी तरफ जी सर्दियों की आमद के साथ साथ जी ख़ज़ां के मौसम की भी आमद शुरू हो गई है। और यहाँ पे मैंने भिगोए हैं कपड़े। तो रोज़ की ये मेरी रूटीन है कि मैंने रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धोने हैं। अगर मैं थोड़ा जमा करके रखती हूँ ना तो बहुत सारे होते हैं और मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए थोड़े से भी कपड़े होते हैं तो जल्दी से मैं भिगोती हूँ और धोती हूँ। और ये देखें जी किचन की सफाई हो गई है। कुशन और गदी मैंने एक तरफ रखा है तो यहाँ पे रखती हूँ। और आज कुछ मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ और साथ साथ मैंने आज फैन भी ऑन किया है।
फ़ैन ऑन देख के आपको लगेगा कि जी आपकी तरफ गर्मियाँ हैं, तो बिल्कुल गर्मियाँ नहीं है, अभी भी मुझे ठंड लग रही है फ़ैन के नीचे। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ तो थोड़ी देर फ़ैन ऑन करके घर से बाहर निकल जाती हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डस्ट इधर उधर घूम फिर रहा है फ़ैन की हवा की वजह से जी खिड़की से बाहर निकल जाए। और जी अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ। तो आज मैं फिर से जी पराठे बनाने वाली हूँ। हमारे इलाके में कोई 3-4 तरह के हम पराठे बनाते हैं, हमारे ट्रेडिशनल पराठे जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था जी बहुत ही मज़ेदार शिशर की रेसिपी आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप में से मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनों ने भाइयों ने जी बहुत सारे लाइक मुझे उस वीडियो पे दिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आप लोगों की फरमाइश थी कि अर्जुमान आप लोगों के इलाके के ट्रेडिशनल अर्ज़ोक की रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करें। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अर्ज़ोक कैसे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और ख़ास बात यह है कि हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं, पराठे हैं, रोटियां हैं, गोली हैं, जो भी बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल से फ्री और मज़े के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम बनाएंगे जी अर्ज़ोक। बहुत ही आसान है बनाना और व्लॉग्स में मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे खाने पीने हैं जी बहुत ही आसान है बनाने में और जी मज़े की भी होते हैं। तो अर्ज़ोक बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए सारी चीज़ें मैंने दस्तरखान पे रखी हैं, एक एक करके मैं आपको पहले दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम आटा गूंथते हैं। अर्ज़ोक बनाने के लिए मैंने जी लिया है आटा, देसी आटा है। और अर्ज़ोक आप मैदे से भी बना सकते हो, किसी भी आटे से आप बना सकते हो, लेकिन मैं ले रही हूँ देसी आटा। और देसी आटे के साथ ये है जी हस्बे ज़ायका नमक और 2 अदद देसी अंडे मैं ले रही हूँ। और साथ में 1 गिलास भर के गाय का दूध और जी साथ में देसी मक्खन। दूध मैंने गरम लिया है, तो हमारी तरफ जी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ठंड है, इसलिए दूध मैंने थोड़ा गरम किया है। और गरम दूध के अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच, ये तकरीबन 2 चम्मच आ गया है, 2 चम्मच भर के देसी मक्खन। तो थोड़ी देर में जी दूध में मक्खन रखूँगी ताकि जी ये पिघल जाए। दूध के अंदर जी मक्खन पिघलने लगा है और तब तक हम इसमें डालेंगे जी आटे में डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। और साथ में डालेंगे 2 अदद देसी अंडे। अंडे और नमक को मैंने आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स किया है। अब मैं गरम गरम दूध से आटा गूंदूंगी। और यहाँ पे मक्खन मेल्ट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ोक मैंने शाम की चाय के साथ बनाने हैं, क्योंकि हमने ऊपर से लाने हैं घास। तो घास लाएंगे ऊपर से, हम थक जाएंगे, चाय पीने की तलब होगी, तो गर्मा गर्म जी चाय के साथ अर्ज़ोक मिल जाएंगे तो फिर हमारी थकन दूर होगी। तो इसलिए शाम की चाय की तैयारी मैं अभी से ही कर रही हूँ, क्योंकि अर्ज़ोक बनाना जब भी होता है तो फिर मैं आटा थोड़ा जल्दी आटा गूंद के मैं रखती हूँ।
और इससे हमारे अर्ज़ोक़ जी जो आटा हम गूंथते हैं थोड़ी देर रेस्ट पे रहता है, तो फिर ऐसे आटे से अर्ज़ोक़ हम बनाते हैं या शुशर हम बनाते हैं तो नरम और मज़े के बनते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह ही मैंने आटा गूंदा शाम की चाय में जी अर्ज़ोक़ बनाने के लिए। और बस आटा मैंने गूंद लिया है, तो अभी मैं रेस्ट पे रखती हूँ और जाके जी आहिल के पापा आने तक अपने घर के काम में निपटाती हूँ। कपड़े धोने हैं और बाकी एक दो काम है वो मैं जल्दी से निपटाती हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आहिल के पापा आएंगे तो फिर आगे का काम भी हम आपको दिखाएंगे। स्कूल से आहिल के पापा और जी आहिल आरिज़ भी पहुंच गए हैं और अभी जी निकले हैं ऊपर जी रोड पे और वहाँ से हम लेके आएंगे जी घास। तो इस बार घास बहुत ज़्यादा वज़नी नहीं होंगे क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो इसलिए अभी हम निकले हैं। बच्चे भी आएंगे, बच्चों के पापा ने भी अपनी तैयारी पकड़ी है और ऊपर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी ठीक ठाक होंगे आप सब। तो मेरा हुलिया आप देख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा हमने ऊपर जाना है रोड पे। नीचे रोड से नीचे जो हमारा जो प्लाट है वहाँ, क्योंकि घास वहाँ पे चिंची वाले ने छोड़ा है तो वहाँ से फिर अभी कंधे पे लेके आना है, तो इसी वजह से मैंने ये बांधा है। क्योंकि घास से उसके जो घास के छोटे मोटे तिनके ऊपर गिरते हैं और चुभते हैं तो डिस्टरबेंस होती है, इसी वजह से मैंने सेफ्टी के लिए ये किया है। तो जी चिंची वाले ने सुबह ही लाके घास यहाँ ऊपर रखा है। हल्का है नहीं, 1 2 3 मामा إذا كوش ربيتها ممكن تشوها. जब भी ऊपर से हम घास लाते थे तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी क्योंकि घास थोड़े गीले होते थे। लेकिन इस बार बड़े आराम से, या इसको हम बोको कहते हैं, ये बोको काफ़ी बड़ा है तो आराम से मैंने जी पीठ पे लिया हुआ है और बिल्कुल हल्का है। बड़े आराम से ऊपर से इस बार हम घास ला रहे हैं। बोको हल्का इतना था कि सीधे ही मैं स्टोर में लाके मैंने छोड़ा। ठीक नहीं है। Yo awas mo.
Ahora mata usted tu busquina de. बस काट बीदा अल्हम्दुलिल्लाह सारे घास हमने ऊपर से लाया भी और जी स्टोर में भी डाला। तो आज ज़बरदस्त वाला काम हो गया मेरा और थोड़े से हम थक गए हैं, लेकिन अभी ज़बरदस्ती चाय बनाती हूँ और साथ में अर्ज़ुक़ बना के हम खाएंगे तो जी हमारी थकन एकदम से दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम जी कंप्लीट हो गया। हाथ मुँह धोने के बाद मैं दोबारा आई हूँ यहाँ जी बाहर ही हम बनाएंगे मज़ेदार अर्ज़ुक़ और एक एक करके सारा सामान मैं बाहर लेके आई हूँ। हर बार की तरह जी कुकिंग करने से पहले बुखारी में मैं डालूँगी लकड़ियाँ ताकि मेरे लिए बाद में आसानी होगी। व्लॉग में जब भी मैं बुखारी दिखाती हूँ तो आप में से मेरी कुछ बहनें कमेंट करती हैं कि अर्जुमंद हमें डिटेल से कोई व्लॉग बनाएं जिसमें हमें दिखाएं कि बुखारी जो हमारी देसी अंगीठी है बुखारी कैसे बनाते हैं और जी अगर ऑनलाइन कोई शॉप वगैरह है जहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑनलाइन हमने देखा ऐसी कोई शॉप नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन से ख़रीद सकें। बाकी जहाँ तक बनाने का प्रोसेस है इंशाल्लाह हम आपको जी व्लॉग बना के आपके साथ ज़रूर बहुत ही जल्द शेयर करेंगे। बाकी हमारी जो देसी अंगीठी है हमारी बुखारी भी तकरीबन ख़राब हो गई है तो रिपेयर हमने कराना है। तो इसलिए आहिल के पापा जॉब के साथ टाइम आहिल के पापा को नहीं हो रहा है, जब भी फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम व्लॉग बनाएंगे कि हमारी तरफ जी ये देसी अंगीठी कैसे बनाते हैं। अर्ज़ुक़ बनाने के लिए स्पेशल हम ये छोटा सा इसको हम बल्क कहते हैं, ये लकड़ी का हम बोर्ड बनाते हैं जिसमें जी ये लाइन बनी हुई हैं। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये जी इसके ऊपर लाइन बने हुए हैं। तो ये बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अर्ज़ुक़ बनाने के लिए। बुखारी में आग जलाने से पहले मैं अर्ज़ुक़ यहाँ पे जितने भी मैंने बनाना है सारे अर्ज़ुक़ में बना के दस्तरख़्वान पे तैयार करूँगी। फिर एक एक करके हम तेल में फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े भी मैंने बनाए हैं। ये शायद कैमरे में थोड़े बड़े नज़र आएँ, बहुत ही छोटे छोटे ये मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। बहुत ही छोटे छोटे मैंने पेड़े बनाए हैं और अब जी छोटे छोटे पराठे बनाएंगे हम इस बोर्ड पे रख के और सारे पराठे बना के इसी तरह दस्तरख़्वान पे रखेंगे और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अर्ज़ुक़ हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में बनते हैं और ख़ासकर जी कुछ ख़वातीन अर्ज़ुक़ बना के अपना छोटा छोटा जी कारोबार भी चलाती हैं। घर पे बहुत सारे अर्ज़ुक़ बनाते हैं इस तरह और ले जाके जी दुकानों पे बेचते हैं।
और ये हमारा जी आखिरी अर्ज़ुक़ भी तैयार हो गया। और बस अभी बुखारी में आग जलाते हैं और एक एक करके अर्ज़ुक़ हम तो फ्राई करते हैं। सरसों के तेल में आज मैं बनाने वाली हूँ अर्ज़ुक़, तो इसलिए जी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हमारे आज के अर्ज़ुक़ तैयार होने वाले हैं। पहले ज़माने में हमारी तरफ हमारे जी इलाक़ों में सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल होता था जब भी शुशर या कोई भी पराठे हम हमारे यहाँ बनाते थे। तो अब ये धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सरसों के तेल में अर्ज़ुक़ तैयार करूँगी। तो बस सरसों का तेल गरम होता है तो एक एक करके अर्ज़ुक़ हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे जी बुखारी के दूसरी तरफ मैंने जी गर्मा गर्म चाय भी रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के जी अर्ज़ुक़ तैयार हो रहे हैं और ये जी थोड़े थोड़े फूल रहे हैं, जबकि मैंने कोई ईस्ट या बेकिंग पाउडर सोडर कुछ नहीं डाला है। बस इसमें देसी घी और अंडा दूध से मैंने आटा गूंदा था, तो इसलिए ईस्ट वग़ैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और बिना ईस्ट वग़ैरह डाले ये जी बहुत ही नरम और थोड़े से ये फूल भी जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के अर्ज़ुक़ तैयार हो गए हैं और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। तो सरसों के तेल से हमारे जी बहुत ही मज़ेदार नरम नरम अर्ज़ुक़ तैयार हो गए हैं और चाय भी तैयार हो रही है। बच्चे आगे जी ग्राउंड की तरफ गए हैं खेलने के लिए, तो जाके बच्चों के पापा को बुलाती हूँ और यहाँ पे जी आराम से बैठ के हम सब जी पीते हैं चाय। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि जी मेरी आज कैमरे की बैटरी मेरा साथ नहीं दे रही है, कैमरे की बैटरी मेरी लो हो गई है, तो इसलिए व्लॉग जी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जी आज की हमारी ये ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में आपको जी, जैसा कि आपको मैं बार बार बता रही हूँ, खुशबू ज़बरदस्त आ रही है और अर्ज़ुक़ में तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल नरम नरम मज़ेदार जी अर्ज़ुक़ तैयार हो गए हैं।